Assalamu alaikum. Welcome viewers to our channel. Today the topic of our video is Ramadan and diet. So लोगों के दिमाग में बहुत सारे questions होते हैं कि रमजान में हमें क्या खाना चाहिए, सहर और इफ्तार में कैसी डाइट होनी चाहिए। तो उन सारे questions को आंसर करने के लिए आज हमारे चैनल पे एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, डाइटिशियन फिजा मुश्ताक, जो कि DXN लाहौर के साथ काम कर रही हैं और फाउंडर और CEO है न्यूट्रामेट टाइम्स पे। वेलकम फिजा टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी मुनीरा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी है फिजा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। बहुत ही एक आम क्वेश्चन है कि हमें एक रमजान के लिए डाइट प्लान दे दे जो हमें क्या खाना चाहिए सहर इफ्तार के लिए, तो उस पे आपका क्या फीडबैक है? देखिए, रमजान जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, एक ऐसा मंथ है जो नेचुरली हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ लेके जाता है। द मंथ ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। हम पूरा साल हम जंक खाते हैं, हम अनहेल्दी प्रैक्टिसेस करते हैं, हमारी रूटीन इतनी मेस्ड अप होती है, हमारी बॉडी टॉक्सिफाई हुई होती है। तो रमजान नेचुरल एक मंथ है जो ऑटोमेटिकली जब हम फास्टिंग पीरियड में होते हैं तो वो हमारी बॉडी में जितने एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं। तो टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी रेडी है हर तरह की नरिशमेंट को लेने के लिए। तो यस, एक प्रॉपर एक हेल्थी डाइट प्लान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है रमजान को लेके। हमारा फास्ट एंड अप ऑन feast। हमारी जो इफ्तारी होती है वो इतनी ज्यादा उसमें डिशेस होती हैं और इतनी अनहेल्दी होती है कि उसका फायदे से ज्यादा हम नुकसान ले रहे होते हैं। हम रमजान के स्पिरिट को भी खराब कर रहे होते हैं, हम रमजान के पर्पस को भी खराब कर रहे होते हैं, हम अपनी हेल्थ को भी खराब कर रहे होते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान अ होल मील मेन्यू कि अपने 30 डेज में अपनी बॉडी को कैसे लेके चलना है, जो हमारी प्रोफेटिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी हो, हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग भी हो, हमारी बॉडी को नरिश भी कर रही हो। और जो रमजान का पर्पस है इस रियलाइज करना कि हाँ, हम कम खा के भी हेल्दी रह सकते हैं, या हमारे जो एक डिसिप्लिन है अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए, हमारे स्टमक को एक ब्रेक देने के लिए जो डिसिप्लिन है उसको लर्न करना, उसको मेंटेन करना। तो इस सारी चीजों के लिए डाइट प्लान बहुत जरूरी है। पर वो ये होता है कि वो हमारे हर क्लाइंट हर बॉडी के हिसाब से वेरी कर रहा होता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है उस डाइट प्लान को लेके। तो यस, वी शुड टॉक अबाउट। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन में हैं, आप हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, या कोई और क्रोनिक डिजीज है, तो आप उसके लिए ही डाइट प्लान लें। एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी जरूरत होती है कि आप ऐसी फूड जो है फूड चॉइसेस ऐसी रखें, आपकी इतनी इंफॉर्मेटिव फूड चॉइसेस होनी चाहिए कि आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली स्टार्ट है वो बूस्टअप हो। आपकी जितनी भी एनर्जी है, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बायोलॉजिकली एक्टिव आपकी बॉडी को मिल रहे हों। तो यस, अब हम सारी उन चीजों पे आज बात करेंगे अल्लाह, कि अब हम रमजान से पूरा फायदा उठा सके। जी। और बहुत एक आम क्वेश्चन होता है चाय के बारे में, जिसके बगैर लोग रह नहीं सकते। कहते हैं कि मतलब चाय तो जरूरी है, मतलब फौरन रोजा छोड़ते ही वो लोग एक कप चाय पीते हैं। तो हाँ जी। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है या इसको चेंज No, करना चाहिए हमें? absolutely not. I really not recommend चाय, कॉफी, ग्रीन टी। जिन्होंने वेट लॉस करना होता है उनका भी होता है कि हम जैसे ग्रीन टी पी लें ताकि मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप हो जाए और हम जो खाएं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। नहीं, हम बिल्कुल भी कैफीन नहीं ले सकते, हमें नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये एडिक्शन होती है कैफीन की। अब जब जी इतनी आदत हुई होती है ना, जब वो पूरा दिन नहीं ले पाते तो उनको होता है हम जल्दी से चाय पी लें। जी तो जो हमारा प्री डॉन मील होता है, हमारी सहरी होती है, उसमें भी होता है कि बस जल्दी से चाय पी ले, खाना छोड़ देते हैं, अब टाइम थोड़ा है तो जल्दी से हम चाय पी लें। तो बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस है। आप देखें कैफीन डाययूरेटिक होता है, ठीक। अब वो क्या करता है, आपकी बॉडी से आपके वाटर एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है। जब बॉडी से सारा आपका वाटर, आपका फ्लूइड एक्सक्रीट आउट हो जाता है डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो फिर जो होता है कि अफ्तारी के बाद जिस्म में दर्द होने लगी है, सर में दर्द होने लगी है, हार्ट बर्न होने लग गया, स्ट्रेस्ड आउट फील होने लग गया, ये सारी एक हमारे पास ये मिथ है सर दर्द हो रहा है तो चाय पी ले। तो बेसिकली आफ्टर अ लॉन्ग फास्ट सर दर्द की रीजन ही चाय होती है। अब बिल्कुल भी नहीं हमें लेनी चाहिए। जूसेस लें आप, अपने जो अपने हाइड्रेशन को पूरा करने के लिए फाइबर लें। चाय इज नॉट रिकमेंडेड, स्पेशली राइट आफ्टर इफ्तार इज नॉट रिकमेंड। आप
जी, आप अपने मील लें, उसके बाद डिनर करें, उसके आधे पौने घंटे के बाद अगर आप चाय पीते हैं तो इट इज ओके, आप एक दफा पी सकते हैं। और which drinks should we take in सुहूर? जैसे लोग लस्सी बहुत प्रेफर करते हैं और मिल्क शेक्स प्रेफर हम्म। करते हैं, तो आपके क्या फीडबैक है इस पे? अब देखिए, जो शहरी का होता है ना हमारा मील, उसने हमें पूरा दिन सरवाइव करवाना होता है। हमने जो आगे जी 12-13 घंटे भूखा रहना है, वो हमने शहरी के मील के सर पे ही रहना होता है। तो यस, लस्सी इज हेल्दी प्रैक्टिस। आप लस्सी पी सकते हैं, मिल्क शेक भी पी सकते हैं। चाय से बेहतर है कि आप मिल्क शेक पी जी लें। एनर्जी डेंस है आपके पास, आपको हर आपके जितने फूड ग्रुप्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं, फ्रूट्स हैं, आपको उसके सबकी सर्विंग मिल्क शेक से मिल जाती है। जी इसके अलावा सत्तू मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ। सत्तू आपके शहरी में होना चाहिए। आपका हाई फाइबर, गुड कार्ब्स और आपका हाई प्रोटीन ड्रिंक होता है सत्तू। जो प्रोटीन होती है ना, वो आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक स्टे करती है। आपकी बॉडी को उसको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। प्लस उसके अंदर फाइबर है, वो वाटर को अब्जॉर्ब करती है, आपकी बॉडी को ज्यादा टाइम के लिए हाइड्रेट रखती है। और सत्तू में अच्छी बात यह है कि दोनों फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल भी होता है, इनसॉल्युबल भी होता है। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो कॉन्स्टिपेशन से और जो स्टमक ड्राइनेस, इंटेस्टाइनल ड्राइनेस से प्रिवेंट कर रहा होता है। और जो सॉल्युबल होता है वो क्या करता है, वो एक जेल फॉर्म करता है आपके इंटेस्टाइन्स में, जिसमें आपका जो एक्स्ट्रा फैट होता है, बैड फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हुए होते हैं, हमारे लिवर जी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो उस जेल के साथ जुड़ के आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से राइट सत्तू हो, चाहे व्हीट सत्तू हो, आपके पास ओट्स सत्तू हो, बार्ले का हो, जो भी हो, इट्स वेरी हेल्दी प्रैक्टिस इन शहर। ओके थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज, लोग पूछते हैं कि हमें कौन से टाइम पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या कार्डियो वॉक, तो उस पे आप क्या सजेस्ट करती है? बिल्कुल, एक्सरसाइज के लिए ना कोई ज्यादा टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर आपने वेट लॉस करना है ना, तो आपका असर की नमाज से लेके अपने इफ्तारी से पहले का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो अच्छा होता है। आप उसमें एक्सरसाइज करें। बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज रिकमेंडेड नहीं होती रमजान में, लेकिन आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट रनिंग राइट कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। क्योंकि आपका वो एक, आप फास्टिंग पे हैं, आपके जो फैट्स हैं वो जल्दी बर्न होते हैं, और उसके बाद ये होता है कि इफ्तार के बाद आप फौरन अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेते हैं। आपकी एनर्जी रिप्लेनिश हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। तो दैट इज अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, आप उसको कर सकते हैं एक्सरसाइज। हाँ, आप आफ्टर डिनर भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर। इफ्तारी के बाद आप एक्सरसाइज कर लें। लेकिन रमजान में थोड़ी सी हमारी स्पिरिचुअल हैबिट क्रिएट हो जाती है, हमने सारी नमाजें पढ़नी है, हमने जी तहज्जुद पढ़नी है, हमने तरावी पढ़नी है। तो वो हमारी एक्सरसाइज होती है, हमारी फुल बॉडी एक्सरसाइज ही होती है। तो राइट दैट इज इनफ, आई थिंक सो। राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर रमजान में किसी को वेट गेन करना हो, तो हम्म। उसके लिए क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए? बहुत आइडियल टाइम होता है और रमजान आपकी वेट मैनेजमेंट के लिए। आपने चाहे वेट लूज करना है, चाहे गेन करना है। वेट लूज के लिए तो हेल्थी है, आपको पता है कि आपने अपना जी पोर्शन लिमिटेड कर लेना है। वेट गेन के लिए भी उससे भी ज्यादा आसान है। आप जो होल मिल्क की लस्सी लें सहरी में, जी आप जी फ्रूट्स इनटेक ज्यादा करें सहरी में, एक वो अच्छा बाउल आप जो है वो लें, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रूट जूसेस हैं, स्मूदीज हैं, आपके ड्रिंक्स हैं, आपके मिल्क शेक्स हैं, ये सारी चीजें आपकी फ्राइड आइटम्स आ जाती हैं इसमें। ये सारी वेट गेन कराने में हेल्प कर रही होती हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई आप आइटम्स यूज करें फॉर वेट गेन। वो आपको फैट्स की भी अप्रोप्रिएट अमाउंट देती है, और आपकी जो फूड है, आपके कार्ब्स हैं या वेजिटेबल्स या चिकन, आप जो भी अपने आइटम्स में यूज कर रहे हैं, वो भी उनकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज मेंटेन रहती हैं। तो वो आपको ज्यादा हेल्प आउट करती है। इसके अलावा जो आप बिफोर डिनर थोड़े से पुलअप्स और वेट लिफ्टिंग टाइप एक्सरसाइजेस करें, तो वो भी बड़ी हेल्दी प्रैक्टिस रह जाती है आपके वेट गेन करने के लिए। करेक्ट। और नेक्स्ट है कि जो रमजान में हमें हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती है, जैसे एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न, तो इसके लिए आप कुछ रिकमेंडेशन करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? आपके हार्टबर्न, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, स्ट्रेस, इन सारी चीजों की जो रीजन है डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। राइट क्योंकि हम पूरा दिन फास्ट करते हैं, और उसके बाद हमारी होती है कि अफ्तारी में जल्दी से 2 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास शरबत पी लिया, 1 गिलास दूध पी लिया। हमारी किडनी एक टाइम पे सिर्फ 2 गिलास पानी को या फ्लूइड को प्रोसेस कर सकती है। बाकी जो 3 गिलास ऊपर के वो वेस्ट हो जाते हैं, उसका आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं है।
तो हमें क्या करना होता है, हमें ऐसे फाइबर, हाई फाइबर यानी आपका उसमें बेसल सीड्स आ जाते हैं, चिया सीड्स आ Right. जाते हैं, आपके कतीरा गोंद आ जाती है, इनको सोक करने से वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। आप उनका इंटेक जरूर रखें, अपनी सहरी में भी रखें, अपनी अफ्तार में भी रखें। ठीक है, अपना अफ्तार में पानी पी लें 2 गिलास मैक्सिमम, 1 गिलास पानी पी लें, 1 गिलास ड्रिंक पी लें, उसके बाद ब्रेक लें, ब्रेक के बाद पानी पिए। अपने जो 6 से 7 गिलास का फ्लूइड इंटेक है वो अपने इफ्तार से लेके अपनी सहर तक उसको मेंटेन करके रखें। और दूसरी चीज ये होती है कि रमजान में एक बड़ी प्रैक्टिस होती है रात को जागने वाली, सहरी करके ही सोना है। तो जी, हमारे जितने मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, हमारी डाइजेशन है, हमारे मेटाबॉलिज्म्स है, लिवर में मेटाबॉलिज्म्स है, वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड देख रहा होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड को अपनी एनर्जी को रीबूस्ट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए रात को 10 बजे से लेके सुबह 2 बजे तक का टाइम चाहिए होता है। तो जब हम वो सारा टाइम जाग रहे होते हैं ना, हमारा एड्रिनल ग्लैंड भी काम कर रहा होता है। जब वो काम कर रहा होता है तो एड्रिनल फिटीग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाते हैं, हमारा स्टमक, हमारे गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। फिर ये जो और उसके बाद हमने इफ्तारी में बहुत ज्यादा डीप फ्राइड चीजें खाई होती है, समोसे, कचौरियां, पकोड़े, ये चीजें खाई होती हैं। तो ये फिर हमारी जो ब्लोटिंग, गैस, हार्ट जी, बर्न, सारी चीजों को प्रमोट कर रही होती है। right. और let's move on to the last question कि lactating और जो nursing pregnant women है, उसको आप क्या suggest करेंगी? क्या वो fast रख सकती है? देखिए, अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर हम देखें ना, तो कुरान पाक में भी इस चीज का हुक्म है कि अगर आप स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन में हैं या आप किसी क्रोनिक इलनेस से सफर कर रहे हैं, तो आपके लिए एग्जम्पशन है, आप रोजा छोड़ दें, आप बाद में रोजा रख लें, ठीक है, या आप फिदिया अदा करते हैं। ठीक, लेकिन अगर प्रेग्नेंट फीमेल या लेक्टेटिंग मदर को तो हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने बेबी को फीड करवाना, उनके लिए प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है। Right. ठीक, लेकिन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि उन्होंने अपनी डाइट को या अपनी फिजिकल कंडीशन को इतना प्रॉपर रखा हुआ है कि वो अपने अंदर जो बेबी है, इन्फेंट है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट दे पाती हैं, या वो अपनी सहरी में या इफ्तारी में या पोस्ट इफ्तार अपने मील इतने प्रॉपर हैं, या अपनी बॉडी को इतना एनर्जेटिक रख रही हैं, या वो अपने फूड सप्लीमेंट्स, फोलिक एसिड ले रही हैं, कैल्शियम ले रही हैं, मल्टीविटामिन्स ले रही हैं, उनको लगता है कि वो सर्वाइव कर सकती हैं, तो इट इज क्वाइट ओके, वो बिल्कुल कर सकती हैं, रोजा रख सकती हैं। तो लेकिन अगर उनको लग रहा है कि वो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएंगी, या उनको मॉर्निंग सिकनेस फील हो रही है, डिजीनेस फील हो रही है, तो फास्टिंग इज नॉट रिकमेंडेड। उनको अल्लाह ताला ने ही एग्जम्पशन दी हुई है जी, वो फास्ट अपना मिस कर भी सकती हैं। तो इनसे अपनी फिजिकल कंडीशन को देख के फिर ही जरूरी है कि वो करे, स्पेशली हाइड्रेशन, ज्यादा हमें इस चीज पे ध्यान देना पड़ता है प्रेग्नेंट फीमेल्स जी, के लिए। जी, और लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई जनरल मैसेज देना चाहेंगी रमजान के हवाले से? जनरल मैसेज मैं ये जरूर देना चाहूंगी कि रमजान आपकी स्पिरिट के लिए है, आपकी आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए है, और इसका प्लस पॉइंट है कि आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस करता है, क्योंकि इस्लाम हमें जो चीज देता है वो हमारी ओवरऑल नरिशमेंट के लिए होता है। तो काइंडली आप जब भी अपनी रमजान की कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को भी सामने रखा करें, अपनी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। ये जरूरी नहीं होता कि आप एकदम से सब कुछ क्विट कर दें, वो मुश्किल होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके चीजों को क्विट करें। रमजान के डिसिप्लिन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने अंदर कंपैशन पैदा करें, कम्युनिटी काइंडनेस पैदा करें। आपके रमजान का पर्पस ये है, आप उन लोगों की तकलीफ को रियलाइज करें जो 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा पाते। तो रमजान फास्ट को फास्ट रखें, उसको एंड अप ऑन फीस्ट ना करें, कम खाएं, हेल्दी खाएं, अपनी फूड चॉइसेस हेल्दी रखें, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बहुत मेंटेन करके रखें, ताकि आपको रमजान का वो पूरा बेनिफिट भी मिले और आपको अपनी आखिरत के लिए भी थोड़ी सी नेकियां, थोड़ा सा सवाब वो मिलता रहे। बस मेरी सिर्फ इतनी सी उनके साथ ही है, और कोशिश करें जितना गिव अवे कर सकते हैं वो उतना करें। अगर आप अपने समोसे और पकोड़े कम करके आप किसी गरीब को, जो जिसके पास ये भी खाने के लिए नहीं है, आप उनको Exactly. डोनेट कर देंगे ना, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी और उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो थोड़ी सी इन चीजों को अंडरस्टैंड करें और अपनी प्रैक्टिसेस को हेल्दी रखें। थैंक यू वेरी मच। जी, thank you very much for joining us today, हम्म। and we'll take your leave now.
थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।